वालेकुम दोस्तों, ये आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम एंड्रॉयड ये स्मार्ट प्लस X627 के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका CPU देख लेते हैं। तो CPU दिखा देता हूँ आपको। CPU इसके अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है क्वाड कोर 4X ARM Cortex A53 मेगाहर्ट्ज। सही है। ये CPU 2001 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है। 64 बिट और 32 बिट दोनों मोड पे चलता है। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें एक्सटेंशन और जो स्पेशल चीज़ें सपोर्टेड है वो AES है, नियॉन है। ये नियॉन टेक्नोलॉजी इंटेल में आपको नहीं मिलेगी। और SHA SH2 ये टेक्नोलॉजीज भी इसके अंदर है जो कि इसमें इस्तेमाल होती हैं ग्राफिक्स की और नेटवर्क की हाई बैंडविड्थ के लिए। और इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो आपने देख लिया। अब नियॉन के बारे में भी आगे चल के बता देंगे। ये टेक्नोलॉजी आपको इंटेल में नहीं मिलेगी, ये CPU में मिलेगी, आपको कॉर्टेक्स में मिलेगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम चलते हैं। मेन चीज़ हमारे डिस्प्ले में आ जाए आप। हमें डिस्प्ले को देखना है। ये मॉडल है स्मार्ट प्लस X627 इन्फिनिक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये हम चले GPU आ रहा है पावर VR। ये देखिए, ये पावर VR GPU आ रहा है GE8300। ये GPU रेंडरिंग करेगा। सही है। ये रेंडरिंग से मुराद। आ जाइए नीचे। अब ये OpenGL एक्सटेंशन के अंदर जो भी ये लाइब्रेरीज दे रहा है ना, ये ऐसी लाइब्रेरीज है जो सिस्टम को बिल्कुल ही नॉर्मल रखती है। पिक्सल शेडर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये स्टोरेज में पिक्सल शेडर इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी इसमें ये लाइब्रेरी इसकी आ रही है, जो ऐसी लाइब्रेरी हैं जो इसके सिस्टम को लेके चलती है जब ग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन जनरेट करनी होती है। तो ये वो प्रोटोटाइप्स है जो इनको ये यूज़ करता है। ये आपने देख लिया। तो ये लिमिटेड होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो सिस्टम को परफॉर्मेंस में मदद दे, ना कि सिस्टम में लोड बढ़ा दे। जैसे कलर की लाइब्रेरीज है, पिक्सल शेडर्स के लिए वर्टेक्स आ रहा है, देख रहे हैं आप। ये सारी लाइब्रेरीज पड़ी हैं फाइल्स की सूरत में। जो एक्सटेंशन जीपीयू के अंदर ये सारे एक्सटेंशन है। अब इनके जो भी लाइब्रेरीज होंगी वो ये नामों से दिखा रहा है। ठीक है, ये इनके एक्सटेंशन पड़े हैं, वो इसके ड्राइवर के अंदर होता है। तो आपने देख लिया। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अब आगे चलते हैं। ये हमने डिस्प्ले देख लिया। अब मैं आपको डिवाइसेस दिखा दूँ। डिवाइसेस मेन चीज़ होती है। इसमें फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा दिखा रहा है। उसके बाद देखिए OpenCL, ये फीचर मोबाइल के ग्राफिक्स कार्डों का फीचर है। पीसी में आपको OpenCL मुश्किल ही मिले। अब इसमें होता ये है कि ये भी गेमों पे काम आता है आपके। बहुत ज़्यादा ये जो इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी है और आपके गेमों को चलाता है। रेजोल्यूशन बहुत इमेजेस के अंदर हाई दे देता है। देख रहे हैं आप, 8000 के करीब जा रही है, यानी कि ये तो कोई बहुत बड़ी रेजोल्यूशन आ रही है। आगे देखते हैं। आगे देखें, ये बूफर्स आ रहे हैं। अच्छा, पाइपलाइन इसमें मौजूद है, 16 पाइपलाइन। पाइपलाइन आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि एक बहुत बड़ा चौड़ा रोड है, उसमें 16 कतारें लग सकती हैं पैरेलल, और उन कतारों में से एक जैसे लोग आराम आराम से अपने अपने हिस्से बना के निकल सकते हैं। ये चीज कहते हैं पाइपलाइन। अभी ग्राफिक के अंदर ये 16 पाइपलाइनें मिल रही हैं, और क्या चाहिए यार। आगे चलते और आपको दिखा दूं कि इसके अंदर ये भी आगे आ रही। इसकी भी अपनी लाइब्रेरीज होती है। देखिए, अब इसके भी अपने एक्सटेंशन हैं जो कोई लाइब्रेरीज के जरिए चलते। अब ये देख रहे सारे ये। और इसके अंदर देखें, USB डिवाइस फाउंड नहीं दी है इन्होंने, क्यूडा नहीं दी है, वॉलकॉन इसमें नहीं दिया हुआ, नो PC डिवाइस। अच्छा, मसला ये कि पावर VR जब आप लेते हो ना ग्राफिक्स कार्ड, तो वॉलकॉन की जरूरत नहीं पड़ती अलग से लगाने की। सही है। और क्यूडा इसके अंदर भी नहीं है। क्यूडा इसमें आप अलग से OTG के जरिए लगा सकते हो अगर क्यूडा डिवाइस आपके पास मोबाइल में है, यानी आपके पास कोई क्यूडा कार्ड है, तो क्यूडा का मजा लेना है आपको, तो पाइपलाइन इसमें मौजूद है। तो वो पाइपलाइन के जरिए आप क्यूडा पाइपलाइन भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल इन्होंने इसके अंदर इसको नहीं दिया है, क्योंकि जो एक्सटेंशन लाइब्रेरीज होती है ना, ये इनको अपने हिसाब से रखनी है। फिर CPU के साथ इशू आता है, तो इसीलिए इन्होंने फिलहाल PCI डिवाइस भी आप लगा सकते हो, मगर फिलहाल अभी कनेक्ट नहीं है।
अलग से लगा लो आप पोर्ट के जरिए, क्यूडा को पोर्ट के जरिए लगा लो, सही है। तो ये डायरेक्ट इसके नॉर्थ ब्रिज में चली जाएगी। देख रहे हैं आप, ये जो आपकी ओटीजी और ये जो मोबाइल का चार्जर पिन होती है ना, ये आपका डायरेक्ट साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज का कनेक्शन आपको स्विच करती है। अगर आप या कोई ऐसी डिवाइस लगा रहे हो जिसको नॉर्थ ब्रिज में जाना है तो वो नॉर्थ ब्रिज में कनेक्ट हो जाएगी, और अगर साउथ ब्रिज में जाना है, जैसे यूएसबी लगाएंगे तो इसके साउथ ब्रिज में कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हम क्यूडा डिवाइस लगाएंगे तो नॉर्थ ब्रिज में कनेक्ट हो जाएगी। ये ओटीजी पिन का फीचर होता है, ये जो नीचे चार्जिंग पिन होती है, हर किसी को पता भी नहीं है। और वॉलकॉन डिवाइस अगर हम अलग से लगाते हैं पावर वीआर के अंदर, तो वॉलकॉन की टेक्नोलॉजी बिल्ड की हुई है, यानी जरूरत नहीं पड़ती, पावर वीआर कार्ड मौजूद है, मैं डिस्प्ले पे भी जाता हूँ। क्यूडा आप अलग से लगा सकते हो ओटीजी के थ्रू, यूएसबी के थ्रू, समझ रहे हैं आप, लेकिन इसमें मौजूद नहीं। ये तो हमारी हमने लाइब्रेरी देखी, यानी जो भी एक्सटेंशन कार्ड में होते हैं उसकी लाइब्रेरीज होती है। अगर वो बहुत ज्यादा भारी होंगी तो फिर एक्सटेंशन जो है वो काम तो करेंगे, मगर वो फिर सीपीयू के लिए इशू पैदा होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं लिमिटेड है। ओपन सीएल ये मोबाइल के अंदर ही दिया है, पीसी में नहीं है। दूसरा ये कि मैं डिस्प्ले आपको एक बार फिर दिखा दी, ये देखिए पावर वीआर जो होता है ना, ये देख रहे हैं पावर वीआर रोज GE833। अब इसके अंदर आप इमुलेशन वगैरह भी आराम से चला सकते हैं कम से कम रैम में, समझ रहे हैं। ये इसके फीचर दिए हुए, एक्सटेंशन भी दिए हुए ओपन जीएल के हिसाब से, जो जो इसको चाहिए होते सारी ये एक्सटेंशन प्लस उसकी लाइब्रेरीज के नाम है। अब ये सारी इसमें शेडर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी खुशखबरी ये भी है कि PS2 के इमुलेटर मोबाइल पे रिलीज हो गए, जो वॉलकॉन रेंडरिंग में चल रहे हैं और ओपन जीएल रेंडरिंग में भी चल रहे हैं। तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप कम हार्डवेयर के अंदर ये काम कर सकते हो। ओपन जीएल फीचर रेंडरिंग, और ओपन जीएल रेंडरिंग में भी PS2 का इमुलेटर अब चल रहा है। तो ये पावर वीआर के मैं आपको फीचर दिखा रहा था, ये आपने देख ली, लाइब्रेरीज देख ली। और अब ये इसमें मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम दिखा देता हूँ। अब ये सिस्टम इसका मॉडल आ रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस X 127। ये आप देख लेते हैं, ये है आपके पास इसका फीचर। अब ये इसके अंदर हाँ LPDDR3 LPDDR3 जो होती है ये पीसी की DDR से काफी फास्ट होती है, और आप यूं समझ लें कि ये रैम जो होती है ये GDDR की स्पीड दे रही होती है आपको, तकरीबन GDDR के मुकाबले की स्पीड दे रही होती है, जो कि ग्राफिक्स कार्डों में पीसी के अंदर मौजूद होती है। तो ये आप देख लेते हैं, ये इसके भी फीचर्स आ रहे हैं, और इसके भी एंड्रॉयड लाइब्रेरी सब आ रही है सिस्टम में, जो जो सिस्टम को चाहिए होगा काम करने के लिए। तो ये देख सकते हैं। तो लाइब्रेरीज, अच्छा ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। अच्छा, थोड़े से आपको सेंसर दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या। देखिए इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, ओरिएंटेशन मीटर है, ग्राइसोमीटर है, गैरियोस्कोप है, लाइट का मीटर है, प्रॉक्सिमिटी का है। ये सारे मीटर इसमें दिए हुए जो मुख्तलिफ, यानी कि ये डिटेक्टिव लोग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गेमों वगैरह के अंदर ये सारे मीटर यूज होते हैं, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर नीचे देखें, गेम रोटेशन वेक्टर सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, लीनियर एक्सेलरेशन सेंसर, फिर नीचे ओरिएंटेशन सेंसर है, रोटेशन वेक्टर सेंसर है। तो ये गेम मोबाइल जो होता है ना, ये इनपुट ले लेता है सेंसरों से, और ग्राफिक्स सेंसरों से भी क्रिएट कर रहा होता है, ये समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत ही आगे की चीज है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी सारी चीजें। तो ये जीपीयू जो फिर आ जाते हैं जीपीयू की तरफ डिस्प्ले में तो ये जीपीयू की क्वालिटी ये है कि कम से कम रैम के अंदर 2 GB रैम के अंदर आपको गेमिंग करके देगा, और प्ले स्टेशन इमुलेशन करके देगा, PSP इमुलेशन करके देगा। ये मैं आपको इसके ऊपर ये मैंने आपको दिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही। रेजोल्यूशन भी अच्छी है, ये डिस्प्ले भी आ गया। और एक इसमें आ रहा होता है सीपीयू में, मैं आपको दिखा दूं। सीपीयू में ये शो कर रहा है, हाँ, ये सीपीयू की मीडियाटेक हेलियो A22 के नाम से ये चिपसेट शो कर रहा है, जो मॉडल आ रहा है सीपीयू जिस चिपसेट की कंपनी के साथ है। तो ये इसका सीपीयू आर्किटेक्चर है, ये कंपनी का नाम है। तो ये चीज है, और 64 बिट और उसका इंस्ट्रक्शन सेट स्विच करता है। चारों कोरों पे क्लॉक आ रही है, हजार हर्ट्ज की, देख रहे हैं। और ये बेहतरीन काम करेगा, 4 क्लॉक इसकी है।
ये सॉफ्टवेयर क्लॉक नहीं है, ये लॉजिकल या एसटी क्लॉक नहीं है, ओरिजिनल 4 कोड की क्लॉक है। तो ये चीज आपके सामने आ जाते हैं, इसको बंद कर देते। ये आपको मैंने दिखा दिया। अब ये थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कि ये मैं आपके सामने इमूलेटर डले हुए, मैं आपको पीएसपी इमूलेटर चला के दिखा देता हूँ। ये चल गया। अब ये मैं आपको पीएसपी की डेमो करा रहा हूँ। ये मैंने इस पर टेकन 7 चला दिया, ये चल गया टेकन 7। ये आप देख रहे हैं, ये बेहतरीन चल रहा है। ये चला, ये स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं आप। अब ये गेम चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है आपके पास। तो ये चीज है। ये फाइट भी शुरू हो गई है। अब ये टेकन, ये गेम स्टार्ट हो गया, प्लेयर खेलना शुरू हो गए। ये देख रहे हैं आप। ये इस पे बेहतर कितनी रैम है? सिर्फ 2 GB रैम है, सिर्फ 2 GB। सीपीयू, जीपीयू इतना पावरफुल है कि वो इसका आराम से अपने ऊपर चला लेता है। देख ले, फ्रेम स्किपिंग भी नहीं आ रहे। तो ये देख सकते हैं आप। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, बस बहुत इसके लिए हो गया।